तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आपने पहले वाली वीडियो देखी, तो उसमें मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है, और इन दोनों से ही दो चीज़ों से मिलके ही ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा, मैं उसका हल्का रिवीजन करा रहा हूँ। तो हम जैसे कि 1/8 को लिख लेते हैं, क्या 12.5% है ना, 12.5%। ऐसे ही अगर 3/8 में लिखूं तो वो हो जाता है 37%, 37.5%। ठीक है, इधर भी 3 से गुणा की मैंने और इधर भी 3 से गुणा की। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 137 से ही 1/2% कितना होगा, तो हम इसे बोल देते हैं क्या 100% प्लस 37.5%। ठीक है, तो इस केस में क्या, सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं। ये हो गया 3/8 और नीचे 8 आया, तो यहाँ पे कर देंगे 8/8 और दोनों को जोड़ देंगे। जो दोनों को जोड़ने के बाद क्या है, 11/8। तो इस तरह से मैंने बताया था, तो इसे डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है 11/8। ये स्मॉल फ्रैक्शंस है और ये कॉमन फ्रैक्शंस है, इनका आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कि 116 से ही 2/3 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 7/6। आपको डायरेक्ट लिखना है, ये परसेंटेज में है। मैं कहूँ 120% का मतलब क्या हुआ, 6, 5 में से 6। तो इस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और उसका मैं एंड स्क्रीन पे भी उसका दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो कहीं से भी जाके आप उसे देख लीजिएगा। तो अब हम इन्हीं मुद्दों पे कुछ सवाल करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। वो बोल रहा है कि अगर 6 सही 2/3% किसी नंबर का उसमें ऐड कर दिया जाए, उसी नंबर में ऐड कर दिया जाए, तो रिजल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4956 रिजल्ट हो जाएगा। वो ये बात बोल रहा है। तो कितना ऐड करने के लिए कह रहा है, 16 सही 2/3 किसी नंबर का, उसी में 16 सही 2/3 ऐड करने पे 4956 आना है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4956, ये आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है, ये इतना परसेंट ऐड करने पे हमें पता है, जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 6 में से 1 होता है, 6 में से 1 होता है, 16 सही 2/3, 6 का 1। तो इसमें 6 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा 7। तो जैसे कि सवाल में बोला हुआ है उसने कि 16 सही 2/3 हम उसी नंबर पे हमें जोड़ना है, तो जो नंबर आता है वो आता है इतना। तो हम रख देंगे 7 बराबर इतना। हमें बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या था। तो 7 इतना है, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 4956/7 गुणा 6। तो इसे अगर कर लेंगे सोल्व, तो ये बराबर हो जाएगा 708 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 48 42। तो ओरिजिनल नंबर ये था, ये हमारा आंसर हो गया। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, तो क्या बोल रहा है, किसी नंबर में अगर 64 हम ऐड कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 157 से ही 1/7 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। अब हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, मैंने बताया था 100% प्लस 57
सही 1/7। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे। इसे चेंज करने पे क्या आया, 14 चौके 56, 4, 7 में से 4, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 7/7। तो इसे लिख लेंगे हम, वो हो जाता है 7 4 11/7। तो नंबर 7 में हमने कुछ जोड़ा तो वो 11 हो गया। तो हमने कितना जोड़ा 7 में, 7 में हमने जोड़ा 4। तो 4 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है कि कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है। तो 4 अगर 64 है तो एक कितना है, एक है हमारे पास कितना 16। और अगर एक 16 है तो 7 कितना है 112। और 11 कितना है 176। तो हमारे से सवाल में जो पूछा हुआ है कि नंबर क्या है, मतलब जिसमें जोड़ा वो नंबर क्या है, तो वो क्या नंबर था, वो था 7 और 7 बराबर हुआ 112 के। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो इस तरह से ये काम करता है। अब जो अगला सवाल है हमारा, वो क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल की लेंथ 37.5% बढ़ जाती है और उसकी ब्रेथ 20% घट जाती है, तो उसके एरिया में चेंज बताओ। एक रेक्टेंगल है, देखो रेक्टेंगल ये होता है, ये हम लेंथ मान लेते हैं, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें जो इसकी लेंथ लिखते हैं, क्या, ये लेंथ ये ब्रेथ, ठीक है। ये है ओरिजिनल वाली, ये मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल वाली। ये है न्यू जो नई बनेगी हमारी। तो लेंथ जो है वो क्या 37.5% बढ़ गई। 37.5 का मतलब क्या होता है, 37.5 का मतलब होता है 8 पे 3 बढ़ गई, ये ओरिजिनल ये न्यू। तो पहले अगर 8 थी, देखो यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ मैं 37.5%, ठीक है। 37.5 का मतलब क्या होता है, 8 का जो 3 होता है वो 37.5% होता है। तो पहले अगर 8 थी तो अब कितनी हो गई 8 और 3, तो अब जो न्यू हो गई, अगर 8 थी पहले तो अब 11 हो गई। तो हम क्या लिख लेते हैं कि पहले 8 थी तो अब 11 लेंथ हो गई उसकी। हाँ, वो ब्रेथ की बात कर रहा है कि उसकी जो चौड़ाई है वो 20% घट जाती है। तो 20% घट जाती है, इसका मतलब 20% का मतलब क्या हुआ कि 5 का 1, 20% को ऐसे लिखते हैं फ्रैक्शन में। तो 5 पे 1 घट जाती है तो कितना हो गया, तो 5 का ये हो गया 4, तो 5 की 4 हो गई। तो अगर पहले 5 थी ब्रेथ तो अब कितनी हो गई 4 हो गई। तो एरिया कितना हो गया, एरिया होता है इसका लेंथ गुना ब्रेथ, ठीक है। तो 8 पंजे 40 और ये हो गया, इन दोनों गुणा करेंगे तो 44। तो वो पूछ रहा है कि उसमें उसके एरिया में फ़र्क कितना आया। तो फ़र्क कितना आया, पहले कितनी थी, पहले थी 40 और बढ़ गई कितनी 44 में से 40 गए 4 बढ़ गई। तो ये कितना हो गया 1/10, मतलब कि 1/10 कितना होता है परसेंटेज में 10%, ठीक है। अगर सवाल में कहीं आपको डाउट आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसका कुछ ना कुछ समाधान आपको निकाल के दे दूंगा। अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो मैं उस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, एक छोटी सी वीडियो आपको बना के वहाँ पे भेज दूँगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो मेरे भाइयों, अगला सवाल आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो इसमें एक बात बता देता हूँ, एक हल्का सा फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला भी नहीं कह सकते। देखो एक चीज़ होती है एक्सपेंडिचर, उसे मैं ई से लिखता हूँ, जो कि बराबर होता है प्राइस गुणा कंजप्शन, ठीक है।
तो ये बात हो गई हमारी, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुना कंजप्शन। अब ये क्या शब्द क्या है, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च, कितना खर्च किया। तो खर्च बराबर होता है प्राइस, उसकी कीमत, ये किस भाव से मिल रहा है, कीमत कह सकते हैं या भाव, ठीक है। और कंजप्शन हो गया उसका इस्तेमाल, ठीक है। कंज्यूम कर लिया मतलब कि खा लिया, तो कंज्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, खा लिया लिख दूँ क्या, नहीं यार, कंज्यूम कर लिया मतलब कि इस्तेमाल कर लिया, तो उसका इस्तेमाल कर लिया। तो जो खर्च होता है वो उसकी कीमत और गुना इस्तेमाल, मतलब कि अगर कोई टॉफ़ी है, मान लो एक चॉकलेट है 10 रुपये की, 10 रुपये की एक चॉकलेट है, और आप खा लेते हो एक दिन में 5 चॉकलेट खा लेते हो, तो आपका खर्च कितना हो गया, आपका खर्च हो गया 50 रुपये। बस इतनी सी बात है। तो ये होता है। तो अगर हम सवाल की तरफ बढ़ें तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या कि जो प्राइस है वो कंजप्शन से, जो प्राइस है शुगर का वो 16 से ही 2/3 बढ़ जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो और कंजप्शन 20% घट जाता है। देखो प्राइस बढ़ गया कितना, प्राइस बढ़ गया 16 से ही 2/3%। तो यहाँ मैं प्राइस लिख लेता हूँ कि ये हो गया कंजप्शन और ये हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्राइस कितना, 16 से ही 2/3 का मतलब 6 पे 1 बढ़ गया, 6 पे 1 बढ़ गया, पहले 6 था तो अब कितना हो गया 7। और कंजप्शन क्या है 20% घट गया, 20% मतलब 5 में से 1, 5 में से 1 गए 4। समझ में आया, देखो 16 से ही 2/3 का मतलब है 6 पे 1, इतने परसेंट का मतलब है 6 पे 1, तो 6 पे 1 घट गया तो कितना हो गया, 6 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, तो अगर पहले 6 था तो अब हो गया 7। ऐसे ही 20% की बात कर रहा हो, 20% घट गया, 20% मतलब 1/5, मैंने बताया था पिछली वीडियो में फ्रैक्शन को कैसे बदलते हैं। तो 1/5, तो 5 पे 1 घट गया, तो 5 का पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4, तो अब हो गया 4। तो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 6 पंजे 30, तो पहले जो खर्च था वो 30 था और अब कितना हो गया 28, तो कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। तो हमें इसमें जो बताना है तो परसेंट बतानी है कि कितना परसेंट चेंज हुआ। तो कितना चेंज हुआ, 2 कम हो गया, कितना कम हुआ 2 कम हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2/30, 2/30 किसके बराबर हो गया 1/15, 1/15 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होता है 6 से ही 2/3%, उस वो घट गया। ये हमारा उत्तर आ गया। तो आपको ये ऑप्शन देखना है और फटाक से टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्ज़ाम में, बैंक में भी, बैंक में तो बहुत काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत पहले से आते आ रहे हैं। तो अगले सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी कराया था। एक रेक्टेंगुलर है और उसकी जो साइड है वो 40% बढ़ जा रही है। तो एक रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर है स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है दोनों चारों भुजाएं एक समान होती है ना। तो उसमें क्या, अगर ये इसकी मान लो लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गया, तो उसका ये जो साइड है वो 40% बढ़ जाती है। 40% क्या मतलब हुआ, देखो 40% का होता है 20% का मतलब होता है 5 में से 1, ये आपको पता है। यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूँ, यहाँ भी 2 से गुणा कर दूँ, तो ये हो गया 40%। तो 40% का मतलब क्या हो गया 5 में से 2, तो 5 में से 2 बढ़ रहा है। मतलब अगर उसकी पहले लंबाई 5 थी, पहले लंबाई अगर उसकी 5 थी तो अब कितनी हो गई, 2 बढ़ने के बाद 7 हो गई। तो जो उसका एरिया कितना हो गया, पहले 5 थी तो इसका एरिया क्या होता, साइड का स्क्वायर या 5 गुणा 5, तो ये कितना हो गया, पहले 25 था और अब 2 बढ़ने के बाद कितना हो गया 49। तो कितना बढ़ गया, तो इसमें से घटाएंगे 4, 2,
24 बटे 25, 24 बटे 25, 24 बटे 25। तो ये कितना परसेंट हो गया? देखो 24 बटे 25 का मतलब क्या हुआ? 24 बटे 25 को, इसको कैसे करना है? इसको अब बैठ के तुम अगर बैठ के 100 से गुणा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वैसे भी हो सकता है। तो कितने परसेंट हो गया? देखो 25 बटे 25 माइनस 1 बटे 25, ये हुआ। ये कितना हो गया? ये हो गया 100%, 25 का 25 100%, माइनस ये कितना हो गया? 4%, तो ये कितना हो गया? 96%। तो ये देखते ही पता चल जाता है कि 96% होगा। तो या फिर अपना पुराना वाला मेथड कि 100 से गुणा कर लो, 4 से इसे काटो, और ये कितना हो गया? 96%। ठीक है, तो जहाँ पे जो लग रहा है वो लगा दो। ये 2500 से आराम से कट रहा था, तो इसे आराम से काट सकते थे हम। तो जो सवाल है हमारा आपकी स्क्रीन पे, तो ये क्या है? एक आदमी था, उसे किसी नंबर से गुणा करना था और उसकी जगह उसने 7/4 से कर दिया। तो जो नंबर था जिससे गुणा करना था वो था 3/5। 3/5 से उसे गुणा करना था, लेकिन 7/4 से कर दिया गलती से। ये मान लो गलती वाला है, ये सही वाला है। ठीक है, तो अब क्या वो नंबर हम क्या मान लें? अगर हम ऐसे ही नंबर कुछ भी हमें मानना पड़ेगा कि वो नंबर कुछ भी, मान लो 15 मान लेता हूँ मैं। अगर मैंने 15 माना तो क्या होगा? ये 5 तो इसे काट देगा और ये होल नंबर आ जाएगा, लेकिन ये 4 इसे नहीं काटेगा, ये रेशनल नंबर आ जाएगा। तो हमें कोई भी नंबर यहाँ पे 15 की जगह ऐसा रखना है जो कि ये 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? हम एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम बोलते हैं, तो एलसीएम मतलब 5 चौक 20, ये गुणा कर लेंगे। तो हमने ले लिया कि 20 है वो नंबर है 20, हमने ये मान लिया, ये हमें माना है। तो ये मानने के बाद तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3 चौका 12 और नीचे आ जाएगा 7 पंजे 35। तो गलती से 35 आ गया, आना था क्या? सही वाला कौन सा था? 3/5, 12 आना था। तो कितना एरर हो गया? तो 12 जो ओरिजिनल नंबर है उसे नीचे रखेंगे हम और ऊपर रखेंगे 23। अब 12/24 होता तो वो 200% हो जाता। तो 200 से ये 1/12 कम है। देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, 24/12 में से 1/12 घटाना है। तो 24/12 कितना? 200%। तो 200% में से हमें घटाना है 1/12। ये हो गया, ये घटाना है। अब इसे घटाने का कैसे बताया था मैंने तरीका कि अगर 200 में से 9 घटाओ, पहले 200 में से 9 गया, कितना आया? 191। और 3 में से, इस 3 में से 1 घटाओ तो 2 बटे जो नीचे है वो ऐसे कैसे रख दो, तो इतना %। तो अगर आप इसे वैसे निकालते, देखो 24/12 करके अगर आप इसे 100 से गुणा करके निकालते, 23/12 को, 23/12 को इसे 100 से गुणा करके निकालते तो आप निकालते ही रह जाते। ठीक है, तो इस तरह से फ्रैक्शन जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने वाला, या फ्रैक्शन के रेशो को परसेंटेज में याद रखने का तरीका जो है वो काफ़ी कारगर है। तो इसी तरह से ये वाले सवाल होते हैं कि उसने गलती से क्या इस वाले से गुणा कर दिया, लेकिन करना था इस वाले से। तो ओरिजिनल नंबर ये हुआ, तो इसे हम रखेंगे नीचे, और जो जितना वो बढ़ गया उसमें से घटा के कि कितने का आ रहा है, तो 23 ज़्यादा बढ़ गया। ये 23 ज़्यादा बढ़ गया ना, ये तो 23 को फिर हम ऊपर रखेंगे, जो ओरिजिनल है उसे हमेशा रखते हैं नीचे। अब आते हैं हम इनकम टैक्स। ठीक है, हो सकता है कि आप पेपर दे रहे हो
तो आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो या फिर बैंक में जा रहे हो तो आपको टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो हमारा अगला सवाल है वो टैक्स की नॉलेज पे डिपेंड करता है। वो क्या कह रहा है, इनकम टैक्स बढ़ जा रहा है 19%, नेट इनकम घट जा रही है 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखो एक तो होता है इनकम, फिर आता है नेट इनकम, और फिर चला आता है हमारा टैक्स। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। तो जो हमारे पे टैक्स लगा, जो टैक्स होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट इनकम। अब इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। नेट इनकम, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हुआ जिस हिसाब से ये बढ़ेगा, भाई टैक्स हमारा बढ़ गया, ठीक है, टैक्स बढ़ गया तो नेट इनकम हमारी कम हो जाएगी। क्यों, हमें गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हमने मान लो 10 रुपये कमाया, ठीक है, और 2 रुपये का उस पर टैक्स बन गया, तो 2 रुपये का टैक्स बन गया, तो अब हमारे पास कितने बचे, 2 रुपये सरकार को देने के बाद हमारे पास बचे 8 रुपये। तो अगर मान लो कि टैक्स होता 5 रुपये, 10 रुपये हमने कमाए और 5 रुपये, देखो 10 रुपये हमने कमाए। देखो पहले केस की बात करता हूँ मैं, क्या पहला केस है 10 रुपये हमने कमाए, ठीक है, और टैक्स दे दिया 2 रुपये, तो नेट इनकम कितनी हो गई, नेट इनकम हो गई 8 रुपये। दूसरे केस की बात करें, 10 रुपये हमने कमाए, 5 रुपये हमने टैक्स दे दिया, 5 रुपये हमने टैक्स दे दिया, तो कितने बचे, 5 रुपये। तो आप देख पा रहे होंगे क्या, ये जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वाला घट रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है तो मैं इसे लिख दूंगा, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे ये घट रहा है ना। तो इसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखना था 1/, ठीक है। तो ये होता है। अब हमें क्या करना है, जो हमें सवाल में दिया हुआ है कि इनकम टैक्स 19% बढ़ रहा है, तो टैक्स को अगर हम टैक्स का 19% बराबर होगा नेट इनकम के 6%, नेट इनकम के 6% के, तो इस सवाल में बस इतना ही करना है। क्यों, क्योंकि जो टैक्स हुआ 19% ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें बताना क्या है इसमें, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रेट बताना है। तो ये क्या आ गया, देखो यहाँ से हम निकालते हैं कि टैक्स बटे नेट इनकम कितना हो गया, तो यहाँ पे आ गया 6/19, ठीक है, 6/19। तो 6/19 आ गया, इसका मतलब टैक्स हो गया 6 और नेट इनकम होगी 19। अगर हम टैक्स 6 ले लेते हैं और नेट इनकम ले लेते हैं 19, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इनकम कितनी हो जाएगी 25। तो 25 पे जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 25 पे जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 6 का, तो 25 पे 6 का टैक्स लग रहा है। तो 1/25 क्या होता है, 1/25 होता है हमारे पास कितना, 4%, और इसकी हमें 6 से गुणा करनी है, तो इधर भी 6 से गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 24%, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा टिपिकल सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो जितना भी टैक्स बढ़ेगा वो बराबर होगा जितनी नेट इनकम घट रही है, या जितनी नेट इनकम घट रही है वो बराबर होगा टैक्स जितना बढ़ रहा है। तो इन दोनों को बराबर रख लो, इनका रेशो पता कर लो, रेशो पता करने के बाद इसमें रखोगे तो आपको इनकम का और टैक्स का रेशो मिल जाएगा। और हमें यही चाहिए, इनकम
और टैक्स का रेशो मिलते ही हमें टैक्स की परसेंटेज मिल जाएगी कि उसकी तनख्वाह पे कितने का ब्याज उसे देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो पॉपुलेशन के ऊपर है। तो आपको पता है पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ रही है, और इस बार जो जनगणना हुई थी वो अब से 10 साल पहले हुई थी लगभग। तो देखते हैं किस हिसाब से ये सवाल करना है हमको। तो वो क्या बोल रहा है कि 6000 टोटल पॉपुलेशन 6000 थी, 6000 पॉपुलेशन थी क्या, और इसमें से कुछ मेल थे कुछ फीमेल। ये मेल मान ले रहा हूँ, यहाँ पे फीमेल। तो जो मेल है वो बढ़ गए 5%, मेल बढ़ गए 5%, और जो फीमेल है वो बढ़ी 9%। तो 9 को मैं लिख लेता हूँ 5% प्लस 4%। ये सवाल ठीक से समझिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल होते हैं। इस मेथड से जो मैं कराने जा रहा हूँ, इससे स्पीड टाइम डिस्टेंस के भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के भी क्वेश्चन होते हैं, तो इसके भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको एक बार समझना है, उसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, 5% तो मेल बढ़े और 9% फीमेल बढ़े। तो हमने क्या करा, 5 और 4, 9 को लिख लिया हमने, 5 और 4, यहाँ 5 है तो इसलिए हमने यहाँ भी 5 लिख लिया। अब आगे क्या होगा, देखो 5% मेल बढ़े और फीमेल 9% बढ़े। इसका मतलब हुआ 5% तो दोनों बढ़े ही बढ़े, है ना। तो भले ये 9 बढ़ाओ ये 5 बढ़ाओ, पर दोनों 5% तो कम से कम बढ़े। तो 5% बढ़े कम से कम, मान लो 6000 के 5% बढ़े, तो 6000 के 5% बढ़े, तो इसका मतलब हो गया 6000 के 5% बढ़े, इसका मतलब 20 के 21 हो गए। 6000 के 5% बढ़े तो मैं लिख सकता हूँ 20/21। तो इसे मैं काट लेता हूँ अगर, तो ये आ गया 300। तो 6300 आ गया है। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है सवाल में कि वो अगले साल कितने हो गए, वो हो गए 6500, वो हो गए 6500। तो 5% दोनों बढ़े, तो ये तो हो गए, इनका निकल गया। मान लो इसमें से मैं अगर 63 घटा दूँ 6300, तो ये आ गया 200। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसका मतलब समझ लीजिए यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, तो 6000 के 5% तो मेल बढ़े थे और 9% फीमेल बढ़े थे। इसका मतलब हुआ कि 5% दोनों बढ़े हैं, कम से कम 5% तो दोनों बढ़े हैं ना। तो 5% दोनों बढ़े हैं, तो मैंने निकाल लिया 6000 का 5% बढ़ने के बाद वो कितना आ गया, तो 6300 आ गया। मतलब अगर दोनों 5% बढ़ते तो अगले साल की जो पॉपुलेशन होती वो होती 6300, लेकिन वो है कितनी, वो है 6500 उसकी पॉपुलेशन है अगले साल। तो इसका मतलब है कि 200 पॉपुलेशन जो रह गई हमारी वो कौन सी है, वो है 4% फीमेल की। जो फीमेल की जो 4% है वो कितनी है, 200। तो यही बात हमने क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख ली, क्या फीमेल की 4% कितना है, 200। ये मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लिया। तो अगर हम इसे काट लें तो ये कितना आ गया, 4 से मैं इसे काटूंगा 5, तो ये आ गया 50। तो फीमेल क्या आ गया, ये पूरे को काट ले रहा हूँ, फीमेल आ गया 5, 1, 2, 3। तो फीमेल हमारे पास आ गई कितनी, 5000। तो अगर 5000 फीमेल है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5000 फीमेल है, टोटल है 6000। तो इस टाइम पे जो मेल है वो है 1000। तो जो भी वो सवाल में पूछ रहा है वो उसे हम बता के आगे बढ़ जाएंगे। तो मेल की प्रेजेंट पूछ रहा है वो, तो पूछ रहा है मेल की प्रेजेंट। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 1000। ठीक है, तो चलो मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को ये अच्छे समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक सवाल और ले लेता हूँ इसी तरह का। तो जो हमारा अगला सवाल है वो है पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज
9600 ये हमारी पॉपुलेशन है इस टाइम विलेज की, जिसमें से मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 5% और 8%, द पॉपुलेशन ऑफ बिकम कितनी। तो ये क्या कह रहा है, देखो मेल और फीमेल, अब इसने क्या है मेल की ज़्यादा दे दी, मेल की दे दी इसने 8%, तो और फीमेल की दे दी 5%। सबसे पहले हमने कम वाले को लिखा और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे 5% प्लस 3% हमने इस तरह से लिख लिया मेल को। तो अगले साल जो उनकी जनसंख्या बढ़ने के बाद वो हो गई 10,272, 10,272 ये उनकी जनसंख्या हो गई। तो अब यहाँ से क्या पता चला, जो मेल है और जो फीमेल है तो दोनों कितने बढ़े हैं, दोनों 5% बढ़े हैं। मतलब ये तो 8% बढ़ा, ये 5% बढ़ा, लेकिन यहाँ से हमें ये पता चला कि 5% कम से कम 5% तो दोनों ही बढ़े हैं। ठीक है, तो 5% दोनों बढ़े हैं, तो अगर सिर्फ दोनों 5% बढ़ते बस तो जनसंख्या कितनी होती, तो दोनों 5% ये बढ़ता 5% ये बढ़ता तो जनसंख्या कितनी होती, तो जनसंख्या होती इसके 5% हम निकाल लेते हैं 9600 गुणा 105/100, 105/100 भी कर सकते हैं, या फिर मैं 5 दूसरी तरीके से करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से तो मैंने करके दिखा दिया था ना पिछली बार, तो मैं दूसरी तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो 5% बढ़े हैं तो इसके हम 5% निकाल लेते हैं। ठीक है, 5% निकाल लिया मैंने, तो कितना आ गया 9 6 30 45 48, तो ये कितना आ गया 480। इसका मतलब 480 बढ़ते, लेकिन यहाँ कितने बढ़े हैं 9620, ये कितना हो गया 276, 672, लेकिन बढ़े कितने हैं 672। अगर 5% बढ़ते दोनों तो बढ़ते कितने 480। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे रह गए जो हमने गिने नहीं, तो वे कितने हैं 192, 192। तो 192 जो बच गए वे कितने, ये है 3%। तो जो 3% मेल है वो कितना है 192, 3% ऑफ मेल जो पुरुष है 3% वो कितना है 192। तो अगर इसे 3 से काट लूँ मैं, 3 से काट लूँ, 3 छंग 18, 3 चौक 12, तो मेल कितना आ गया, यहाँ से मेल आ गया 6400, मेल आ गया 6400। तो मेल अगर 6400 है तो फीमेल कितने है, फीमेल कितने 9620 में से अगर मैं 6400 घटा लूँ तो कितना आ गया 2 3, तो फीमेल जो हो गई वो होगी 3200 और जो मेल आए वो आए 6400। ठीक है, तो अगर ये वाला पिछले वाला तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो कि टोटल पॉपुलेशन निकालो, तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फटाफट उससे भी करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए हो, पहले वाला मेथड अच्छा लगा हो। तो देखो पॉपुलेशन अगर 5% बढ़ती तो पॉपुलेशन क्या होती, दोनों अगर 5% बढ़ते तो पॉपुलेशन क्या होती, ये हो जाती 9600 गुणा 105/100, इस तरह से होता। ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये आया 105 की गुणा हमें करनी है 96 से, तो 30 6 45 9 0 8 0 10,080। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है, उसने दी हुई है टोटल पॉपुलेशन 10,272, 10,272 उसने दी हुई है टोटल पॉपुलेशन। हमारी अगर दोनों 5% बढ़ते, दोनों के दोनों 5% बढ़ते तो हमारी पॉपुलेशन हो जाती 10,080। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये 192 कम है। क्यों कम है, क्योंकि हमने जो ये 3% जो मेल है जो बढ़े वो हमने गिने नहीं। ठीक है, तो 3% जो मेल है वो हमने गिने नहीं, वो है
बाढ़ में। तो हम यहाँ लिख लेंगे जो 3% ये मेल के बराबर है ना, 3% मेल के बराबर है ये, ठीक है। तो हम क्या 3% पता है तो 100% हम निकाल लेंगे। तो 3 से इसे करेंगे, 3 छंग 18, 3 चौका 12, तो मेल आ गया 6400, ठीक है। तो मेल अगर 6400 आया तो फिर आगे का वही प्रोसीजर है। तो फीमेल कितना आ जाएगा 3200। तो देखते हैं हमें अगले लेक्चर में किस तरह के सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो ये रही एक झलक अगले लेक्चर की। तो जो ये सवाल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने इस लेक्चर में बताया उसका अपडेट वर्जन है, या कह सकते हैं उससे अगला लेवल है या उससे थोड़े से हार्ड है। तो आप इन पे भी ध्यान दीजिएगा। इन पे ध्यान देने से क्या होगा, आपके जो पिछले वाले जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताए हैं सवाल, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इन्हें अच्छे से कर पाओगे कम समय में, ठीक है। तो मेरी अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।